84 लाख बार नरक में जाता। इसीलिए महाराज समझाते हैं, हम हरस हकीम दुख रागर चीते, तस कर चोर तबीब झगड़ साचे सो जीते। बके जके बिन रीत मेरा मर जाद न माने, अत अंतर मन सोच कर्म बांधे नित छाने। बैल नैण कर पाऊले निस दिन अशुभ कमाए, ये अंग मिल सुख राम के सहज नरक ले जाए। अब महाराज कहते हैं सहज में नरक जाने की विधि बताते हैं। हमारे अंदर जब ऐसे अंग हैं मनुष्य के अंदर, है तो वो हीरा जन्म कंचन की काया, जिसे अनमोल काया कहते हैं, है तो, लेकिन अंग उसके कैसे हैं? महाराज कहते हैं हम हर हसी ईम दुख औरा घचीते। देखो वैद्य होता है, हकीम होता है, वो क्या है, अगर उसके पास मरीज ना जाए दिन भर, अब वो वैसे ही बैठा रहे ताकता रहे, तो वो क्या कहेगा, क्या बताएं आज दिन बहुत खराब हुआ, आज कोई मरीज आया ही नहीं। वो दूसरे को दुख देखना चाहते, एक सब बीमार हो जाए, हमारे यहाँ भीड़ लग जाए। महाराज कहते हैं एक काहे की है, एक कर्म बंधन उसके अंदर है बसा हुआ, जो दूसरों के दुख देख चाहता है रात दिन। तस्कर तस्करी करने वाला, चोर चोरी करने वाला, तभी ये महाराज कहते हैं हर समय का नाम जो है, ये तरह तरह से बुरे विचारों वाला, गुंडई करने वाला, महाराज कहते हैं झगड़ साँच सो जीते। महाराज कहते हैं ये सच्चे, अगर जो सही हैं संसार में, जो सही जिस मनुष्य हैं, उन सच्चे मनुष्यों को भी वो जीत लेते हैं झूठी बाजी लगाकर, तरह तरह से उनको भी ठग लेते हैं, उनकी बात को नहीं मानते हैं। महाराज सच्चे आदमी को भी, उनको भी झगड़ा करके जीत लेते हैं। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि बके जके बिन रीत मेर मर जाद न मान। रात दिन वो बकवास करते रहते हैं, यानी चार उल्ली पल्ली इधर उधर की, कोई मतलब ना हो फिर भी बेकार की बातें करते हैं। कोई मेर मर्याद नहीं, सब मर्याद को खो देते हैं। अपने अब्राम से नहीं है, अपनी मर्यादा में रहे, गुरुधर्म पे रहे, या कोई धर्म पे है उस धर्म को निभाए। महाराज कहते हैं, इसीलिए महाराज कहते हैं, देखो राघवदास जी महाराज कहते हैं कि राघव दास कहीं सुन सुतू, सांचोड़ी टेक संभावो रे, और गुरु धर्म में गाढ़ा रहना जब सतगुरु पद पावो रे। सतगुरु की प्राप्ति कब होगी? घट में, कि जब हम गुरु धर्म पर अटल रहेंगे, पथवित धर्म निभाएंगे। हमसे जान अनजान में हो जाए जान के कोई कर्म बंधन ना हो। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि देखो कि मर्याद में रहे, मर्याद को निभाए। भले देखो मर्याद, यहाँ तक कि संतों ने कुछ भी किया उनके साथ में। देखो वो राजा पीपा जी थे, राजा पीपा जी कहाँ, काशी में गए थे रामानंद जी से ज्ञान लेने के लिए। वो देवी के पुजारी थे। एक दिन उनके मन में विचार उठा हृदय में कि मैं आज माँ दोनों, उन्होंने कहा रात में विचार करके कि आज मैं माता से आत्म कल्याण, सारा ये तो उदयस्तक धन मेरा राज्य है, सारी संपत्ति है, लेकिन एक सतगुरु के बिना जीव सूना। महाराज कहते हैं चार जुगा विच एक वारा, ओसर नर्तन पावे, और सतगुरु मिला बिना जीव सूना, फिर 84 जागे। अगर सतगुरु की प्राप्ति नहीं हुई, समर्थवान संत नहीं मिला,
और उस सतगुरु पद की भक्ति का भेद नहीं मिला तो फिर 84 में चला जाए। सूना है घट में, सूनी आत्मा। तो महाराज कहते हैं, इसीलिए महाराज समझाते हैं कि वो कहाँ गए थे, जब माता से कहने लगे कि सुबह आराधना करके कि माता मेरा आत्म कल्याण कर दे, मोक्ष प्राप्ति हो जाए, तो उन्होंने कहा मेरे हाथ में नहीं। तो कहीं फिर मैं तो पूरी जिंदगी आपको पूजा, बोले जाओ काशी में रामानंद जी के पास जाओ, तो रामानंद जी वो तुम्हारा आत्म कल्याण करेंगे और मोक्ष प्राप्ति कराएंगे। तो कहाँ वो गए, काशी। काशी में शाम को बंद हो गया था गेट। अब वो गेट फौज डाल दी उन्होंने, राजा थे, अब वो अपने आप गेट पर खड़े हो गए। रात भर खड़े रहे। ऐसी चाहना शिष्य के अंदर होना चाहिए, तन मन उन्होंने वहाँ ऐसा अर्पण कर दिया, राजा होते हुए वे उसी गेट पे खड़े रहे। और जब सुबह 4 बजे जैसे ही गेट खुला, रामानंद जी निकले, जैसे ही उन्होंने देखा कि देखो गंजी खपड़ी देखी, उन्हें अशुगुन समझ करके, अब भी कहते हैं काना कुंजा ढेड़िया और सरका गंजा हो, इनको जो है वो अशुगुन मानते, वो काम फलीभूत नहीं होगा। अब भी संसार के लोग मांगते, राम से नहीं कोई मतलब नहीं। अब वो गए थे, बोले कि वो ये तो अब आज हमें आत्म कल्याण करने के लिए आए, महाराज से ज्ञान नहीं मिलेगा। तो उन्होंने देखो उनको पकड़ लिया और टीपे लगा दी। टीपे लगा दी। चेला साथ थे 2-4, उन्होंने बड़े भी, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, रोक दिया उन्होंने। जब वो बोलने लगे, अब वो राजा गया, वो तो चले गए। अब राजा गया, जा करके जहाँ उनके शिष्य मंडली बैठी थी वहाँ बैठ गए। अब बैठने के बाद जब उधर से जैसे ही का नाम जो है वो डोल डाल से आए और कुल्ला करके निवृत्त हो करके, तैसे ही वहाँ सब शिष्य मंडली खड़ी हो गई। जब खड़ी हो गई तो शिष्य का काम है, आज के शिष्य कैसे हैं, गुरु चाहे 2 मंजिला पे बैठ जाएंगे जा करके, गुरु चाहे नीचे हो जमीन में बैठा हो। आया ऊट खड़ो हुए आगे, उठे आके संग उठे वे, छांडर नेम प्रेम उपजे, तब सब गांठिया फूटे वे। महाराज कहते ये कोई सहज नहीं है, पतवित भक्ति है। महाराज कहते गुरु आए तो उठ खड़ा होना और बैठने से पहले बैठे ना। तो जैसे ही का नाम वो बैठे और बैठ करके कहा बच्चों बैठ जाओ। अब उन्होंने जैसे ही बैठने का आर्डर दिया, लेकिन पीपा जी नहीं बैठे और वो हाथ जोड़ के खड़े रहे और आंसू भर के रोने लगे। बोले कि महाराज, अब उन्होंने कहा मैंने इनसे ज्ञान लेने की ठानी और इन्हीं की मैंने टीपे लगा दी, मैंने बहुत अपराध, मुझे आत्म कल्याण नहीं होगा। मैं इतना उन्हें पश्चाताप हुआ। तो अब उन्होंने बुलाया पास में, बोले क्यों? उन्होंने पैर पकड़ लिए, महाराज मैंने बहुत गलती की, मैं ऐसे से आया हूँ। बोले नहीं बेटा, 2 पैसा घंटिया लेते हैं, वो भी ठमठोर के दे, तो तूने पहले मुझे आजमाइश कर दिया, ये मुझे ठोक पहले ही देख लिया, बैठ तेरा तो देखो महाराज कहते हैं ज्ञान लेकर के ऐसे संत भय, पीपो धसो पाताल में, वाल्मीक क्यों निर्झरे, जन सुखिया सोई साचा, गुप्त नाम हृदय। तो देखो ऐसी का नाम संत हो गए। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि सारे अपनी मर्यादा में चले, सारे कर्म बंधन को छोड़ दे और अत अंतर मन सोच कर्म बंधे निचारे। अपने अंदर जो मन में कर्म, हाँ कर्म बंधन करते हैं, रात दिन जो छिप छिप करके परमात्मा हमें गुरु क्या देखता है, अरे तुम्हारे घट में वो बसा हुआ है, वो कौन सी बात छिपी हुई, सारे देखता है। तुम बोलते बाद में, वो पहले उसे पता लग जाता है कि
जो है आप क्या कर्म बंधन कर रहे हैं। तो इसीलिए महाराज कहते हैं रात दिन उससे छिपा हुआ कुछ नहीं। रात दिन मुखारबिंद से देखो बोलते हैं कड़ुए वचन, नेत्रों से दूसरे को बुरी नज़र से देखते हैं, पैरों से उसका नुकसान करते हैं, हाथों से उसका रात दिन कर्म बना। तो महाराज कहते हैं रात दिन बुरे कर्म करते हैं, उसका परिणाम महाराज कहते हैं क्या होता है। बैण नैण कर पाँवले निस्दिन अशुभ कमाए, ये अंग मिल सुखराम का सहज नरक ले जाए। ये अंग जिस मनुष्य के अंदर है, जिसके अंदर है, वो सीधे नरक जाए। महाराज कहते हैं झूठी नित खोटी चले, मुख अंतर रहे और भूल बचन सब ढावसु, करे कर्म कठोर फिर आया गो मन राखे, लालच तिसणा बहुत चाह झूठी मुख भाके, नुगुरो ज्ञान उथाप साध संगत नहीं भावे, ये अंग मिल सुख राम नरक के माए मिलावे। अब महाराज कहते और नरक जाने की विधि क्या बताई है। कैसा अंग है जिसके अंदर जो नरक जाएगा। जिस मनुष्य के अंदर महाराज कहते हैं झूठी नित खोटी चले, रात दिन झूठ में लगा रहता है, खोटे काम रात दिन करता है। महाराज कहते हैं एक सदाचार को नहीं निभाता है, कुछ चलन चलता है रात दिन। महाराज कहते हैं मुंह में तो अंतर मुंह से कुछ बखान करता है, खूब गले मिलता है, अंतर में उसके का नाम जो है घाव बढ़ा हुआ है, दाव घाव बढ़ा हुआ है, मुंह अंतर में कपट है। महाराज कहते हैं बोल बचन सब ढाव सु, करे कर्म कठोर। बोल ऐसे बचन दाव घाव के बोलता है ढाव से। महाराज कहते हैं तरह तरह से का नाम जो है ये मन में जो ऐसे का नाम जो है विचार रखते हैं, लालच तृष्णा बहुत चाह झूठी मुख भाके, लालच रखते हैं रात दिन। लालच में जो है देखो काय में माखी गुड़ में गड़ रही और पंख रहे लपटाए, और हाथ मले सिर धुने लालच बुरी बलाए। रात दिन मक्खी जो है देखो लालच की बतौर का है वो गुड़ में निपट जाती है और उसी में मर जाती है, पंख लिपट जाते। ऐसे ही हमारी दशा होती है, नरक सीधे नरक जाती। ऐसे ही महाराज कहते हैं चाहना के खातिर रात दिन हम जो है जो झूठी चीजें हैं रात दिन मुख भाके, रात दिन मुखारबिंद से रात दिन उसकी चाहना में लगे रहते हैं। महाराज कहते हैं कि निगुरो ज्ञान उथाप साध संगत नहीं का। और जो है ये निगुरा ज्ञान है, ये तरह तरह से जो है एक गुरु के ज्ञान को धारण नहीं करते। ये निगुरा कौन है। महाराज कहते हैं सुरगुण निर्गुण दोनों भक्ति, नहीं जहाँ न सूझो। महाराज कहते हैं तब तक वो कुल से अलग नहीं हुआ। महाराज कहते हैं कि सुरगुण भक्त सकल जग जाने, निर्गुण कोई एक ज्ञानी, ये दोनों निगुराए न जग में, पद की भक्त न जानी। अब निगुरा ज्ञान जो है सुरगुण करोगे तब भी, निर्गुण करोगे तब भी, ये दोनों निगुरा है। सतगुरु गम न जानी अरे सब निगुरा जग में। जब तक महाराज कहते हैं सतगुरु की गम जानकारी नहीं करेगा, सतगुरु पद की भक्ति का भेद नहीं मिलेगा, तो संसार में सभी निगुरा। क्यों श्वास अलेखे में गई। जो श्वासें हम लेकर के आए वो एक एक श्वास के हिसाब मांगे। जैसे पिता ने यहाँ देता है
1 लाख रुपए जाओ बेटा वो सौदा करके व्यवहार करके लाना, व्यापार करके। अब वो 1 लाख रुपया ले गया, पिता ने दिए, अब वो वहाँ सब समाप्त कर आया, सब बर्बाद कर आया। 1 पैसा का मुनाफा हाथ झाड़ के आ गया, घर में पिता घुसने देगा? ऐसे ही जो श्वास रूपी पूंजी आप लाए हो, कितनी 76,77 करोड़ 100 साल के लिए, अब वो 100 साल में ये थी पूंजी बिगाड़ दी, सारी पूंजी बिगाड़ दी। राम नाम का उस श्वास में भजन नहीं किया तो ये पूरे जन्म निगुरा रहे और फिर नर्तन दोबारा नहीं। तो इसीलिए महाराज कहती हैं कि निगुरो ज्ञान उथाप साध संगत नहीं भावे। और साधु की संगत जो ब्रह्म भक्ति है, निरपक्ष ज्ञान है, गुरु भक्ति है, उसको धारण नहीं किया। और आज दिन सारे साधन किए लेकिन गुरु भक्ति को नहीं धारण किया। महाराज कहते हैं कि ये अंग मिल सुखराम का नरक माय मिला। महाराज कहते हैं ये अंग जिसके मनुष्य के अंदर हैं सारे वो सीधे नरक। ये नरक क्या है? कोई कर्म नहीं खत्म होगा, क्यों? कर्म खत्म करने के लिए उसने श्वास रूपी पूंजी दे दी है तुम्हारे लिए। अब वो श्वास में भजन नहीं किया तो एक भी कर्म खत्म। ये राम नाम चाहे कितना भी करे, राम राम बगैर भेद के करता, एक कर्म खत्म। मनुष्य का पट्टा कब मिलेगा? जब हमें श्वास लेखे में आएगी। महाराज कहते हैं कि ये 76,77 करोड़ तो भजन बिना भिखारी। अब ये श्वास में आपने भजन किया नहीं तो भिखारी बने। गिणिया सांस घटे दिन बीते, बीसासु की बारी। 76,77 करोड़ तो भजन बिना भिखारी। इतनी श्वासें ने के अगर श्वासें निकाल दी और राम नाम का भजन नहीं किया श्वासों में तो आपको मनुष्य नहीं मिले। पूरी जिंदगी नरकों में चली, यहाँ भी नरक भोगोगे और फिर। तो इसीलिए महाराज आगे समझाते हैं, जरियो आहार उलांग बरे माखी अरु मारे, मूसो चोरे बाट जरे आपी घर जारे, मकड़ी मांडे जाल दगे बहुताज वखावे, अजा खाल लोहा गले किया सो अपना पावे, बांस जले बिन जाल ब्याल को काल छछुंदर, ना पट ना कटाए करी करतावे न कादर, बाल करद काजी मोई खीड़त खाण रापगा, सुख रामदास संसार में दगा नहीं किसका सगा। अब महाराज समझाते हैं, इन नरक की बात बताई। अब कहते हैं दगा, जो मनुष्य अपने जीवन में दूसरे के साथ दगा करेगा तो उसका परिणाम उसे भोगना पड़ेगा, जो भी करेगा। और एक जन्म में नहीं, पूरे 4 युगों में जो दगा किया वो 4 युगों में नहीं भर पाए। जरियो आहार उलांग मरे माखी और मारे। महाराज कहते हैं आज हमारे भोजन में वो वो मक्खी पड़ जाती है। तो महाराज समझाते हैं कि अब वो भोजन में मक्खी पड़ गई तो वो खुद मर जाती है और हमको भी दुख देती है। यानी अपने भी मर गई, अब उसने हमारे साथ में दगा किया, मक्खी पड़ गई तो हमको भी दुख देती है। क्यों?
उल्टी होने लगती तरह तरह से। मूसो चोरे बात जरे आप ही घर जा रहे। चूहा है, वो चूहा हमारी बत्ती को खींच ले जाता है, जलती हुई बत्ती। अब वो खींच ले जाता अपनी उसमें बिल में। अब वो बिल में जब पहुंचा लेकर के, तो वो हमारे साथ में दगा किया, उसने हमारे उजाला का अंधेरा कर दिया और फिर अपने घर को भी जला दिया, आग लग जाती। तो यानी उसने दगा किया तो हमारे साथ, लेकिन अपने भी उसके साथ भी दगा हो गया। ऐसे मकड़ी मांडे जाल दगे बहुता जीव खावे। अगर मकड़ी है वो देखो जाला पूरती है, और जाला पूर करके उसका आहार क्या है, अन्य जीवों को आहार करती है, जाला पूर करके उनमें फंसा करके। अब एक दिन मकड़ी उसी जाले में मरी हुई खुकटा मिलती है, उसकी उसी में सारी पिंडी उसकी उसी में मिल जाती, खुद मर जाती है फंस करके। एक दिन दूसरे को दगा करती है, एक दिन वो भी उसी में मर जाती। ऐसे ही महाराज कहते अजया खाल लोहा गले किया सपड़ा। महाराज कहते हैं छुरी होती है, अब छुरी कायद वो बकरी कला कायद काटती है, लोहे से। लोहे से उसका गला काटती है, लेकिन वही लोहा अगर बकरी के खाल की बनी हुई धौकनी से अगर वो लोहा यानी वो छुरी ना बनती तो उसका दगा उसके साथ ना करती। बनी तो उसी छुरी से, उसी की धौकनी से वो बनी है, इसीलिए लिहाजा उसी छुरी से उसका गला काट। तो इसीलिए महाराज कहते हैं जैसा किया है उसने तैसा वो भोगती है। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि बांस जले बिन जाल ब्याल को काल छछुंदर। अब बांस वन में कौन आग लगाता है, बांस आपस में रगड़ करके ही अग्नि प्रकट हो जाती, कोई नहीं जलाता। ऐसे ही किसी को कोई दुख नहीं देता है। जैसे कर्म किए हैं वैसा भरेगा कौन, भरेगा कौन। हाय हाय करोगे तो क्या, अरे हमारे भाग्य में ऐसा है। अब भाग्य को देख सभी कहते हैं, लेकिन कर्म को नहीं देखते। हमने जब स्वस्थ काया थी तो कैसे कर्म किए हैं, और जब दगा दे गई एक क्षण में तब फिर रोते हैं। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कोई किसी को दुख नहीं देता है, अपने आप खुद जलता है, रगड़ के ही जल जाते आपस में। ब्याल को काल छछुंदर। महाराज कहते हैं अब छछूंदर को है, छछूंदर है, और वो अगर ब्याल के लिए अगर वो छछूंदर को अगर निगल जाए तो का नाम जो है अंधा हो जाएगा, और छोड़ दे तो कोढ़ी हो जाएगा। यानी परस्पर दोनों को छोड़ने में भी का नाम दुख मिलेगा, और उसको खाने में भी दुख मिलेगा। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि ये सांप का एक काम है, इसीलिए सांप जो है वो उसको नहीं, दोनों में उसके विपरीत। तो नापट नाक कटाए करी करता बिन कद्दर। महाराज कहते हैं कि एक नाई था। अब नाई जो है सेठ जी गए, सेठ जी गए थे वो बाल बनवाने के लिए। अब वो नाई ने बाल बनाए, अब मालिश करवाते हैं। अब मालिश उन्होंने करकुल्ला लगा दिए उसके सिर में। अब वो राजा जो है वो नाराज हो गया, वो सेठ जो था वो नाराज हो गया। तो उन्होंने क्या है कि मजदूरी के उन्होंने जो पैसे तय हुए वो पैसे उन्होंने 8 आने
खूब का नाम जो है उन्हें आनंद मिला, तो उन्होंने का नाम जो है उसे रुपए दिए। अब रुपए दिए तो अब जो है उन्होंने सोचा कि लालच में कि मैंने आज तो इतने कड़कुल्ले मारे तो मुझे इतने रुपए की आमदनी हुई, इन सेठ जी ने मुझे दी। और अब जो है अब उसने जो है नाई ने क्या काम किया कि ये जो है तरह तरह से उसको और का नाम जो है, तो वो एक दिन वो नाराज हो गया। नाराज होने पर क्या हुआ कि उसकी जो है नाक काट ली। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि यानी उसने किया तो यानी याद है जो है कि किसी का अनादर करने पर जो है अनादर करोगे तो दुख झेलना पड़े। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि तो इसीलिए महाराज कहते हैं उस राजा को ज्यादा उसका अनादर किया तो उसका परिणाम उसने नाक काट ली। ऐसे बाल करद काजी मुई, महाराज कहते बाल करद काजी मुई खीणत खाण औरा पगा। अब महाराज कहते हैं एक काजी जी जा रहे थे राजा के दरबार में। अब वो काजी जी रास्ते में जा रहे थे, एक बंद हो गया, एक बच्चा जो है गड्ढा खोद रहा था। अब गड्ढा खोद रहा था, उस गड्ढा खोदने पर वो रास्ते में गड्ढा खोदते जब मिला तो काजी जी ने कहा कि ये बच्चे तू क्या कर रहा है, ये गड्ढा क्यों खोद रहा है रास्ते में। तो उसने जब मुंह ऊपर उठा करके देखा, बोले अरे काजी जी जो खोदेगा वही तो गिरेगा, मैं गड्ढा खोदता हूँ तो मैं ही तो गिरूंगा, जो खोदेगा वो गिरेगा। काजी जी ने सोचा ये बच्चा तो बहुत होशियार है, तो ये तो बहुत ज्ञानवान है। तो वो काजी जी ले गए उसे। अब वो जब ले गए तो अब वो काजी जी जैसे ही उसको ले गए साथ में, तो वो धीरे धीरे रहने लगा घर में। अब घर में रहने लगा। एक दिन राजा ने काजी जी से सवाल कर दिया कि वो परमात्मा कहाँ रहता है। काजी जी से कहा कि परमात्मा कहाँ रहता है। अब काजी जी पे जब वो सवाल नहीं आया तो उन्होंने कहा अरे ये तो का नाम जो है, अब वो सोच में बहुत परेशान, क्या खाता है, कहाँ रहता है। तो उन्होंने कहा कि ये तो का नाम जो है बहुत परेशान हो गए। धीरे धीरे उन्होंने कहा देखो इसका जवाब दो। काजी जी का काम है यही कि अब तुम थाली खाते रहे, अब हमारे सवाल नहीं दिया तो आपको जो है इसका परिणाम भोगना होगा, फांसी लगवाई। अब वो अन्न पानी छोड़ दिया धीरे धीरे। एक दिन वो लड़का कहने लगा अरे पिताजान कि आप जो है क्यों इतना आप जो है लड़ते चले जा रहे हो, ये पीलापन आ गया देह पर, अब भोजन क्यों नहीं खाते हो। बोले अरे क्या बताएं बेटा। बोले नहीं, अगर कोई बात होती है तो अगर हम तो चेतन हैं और अगर पेड़ों से सलाह ले लेते हैं, और हम तो चेतन हैं, हमें बताओ। बोले अरे बेटा राजा ने सवाल कर दिया कि वो परमात्मा कहाँ रहता है, क्या खाता है। तो कोई ये कितनी सी बात है, कहना परमात्मा संतों में वास करता है, हमारे हृदय में संतों घट घट में वासी है वो। और
गर्भहारी है। तो कहे कि अच्छा, अब वो खुशी हो गए। उस दिन गए, खूब चेहरा स्वभाव था, चले गए। उन्होंने जैसे ही वो जवाब दिया तो उन्होंने कहा ठीक, तो करता क्या है? अब परमात्मा करता क्या? उन्होंने कहा तुरंत जवाब इसका दो। अब उन्होंने कहा महाराज ये तो राजा साहब कल बताए। तो अब गए, फिर उस बच्चे का बेटा, अब उन्होंने कह दिया है कि करता क्या है। तो कहे कि ये तो पिताजान हम ही बताए सकते हैं, आपके बताने की चीज है नहीं। बोले अच्छा। अब वो जब गए, अब उस बच्चे को ले गए और ले जा कर के, और उन्होंने जहाँ जूता छोड़ते थे, काजी जी से कहा कि पिताजान आप यहाँ बैठो और मैं जाता हूँ जवाब देने के लिए। अब वो का नाम जो है, जैसे ही काजी जी ने कहा कि मेरा बच्चा जवाब देगा, तो वो मैं जाता हूँ, आप यहाँ बैठो। अब वो जा करके काजी जी की कुर्सी पर बैठ गए। अब वो काजी जी राजा ने कहा क्यों बेटा आप यहाँ कैसे बैठे आकर? काजी जी कहाँ हैं? बोले आपका मैं जवाब दूंगा जो सवाल किया है। बोले तो सवाल जवाब दो। बोले मिला नहीं। कहीं क्या जवाब कहाँ मिला, क्या करता है? बोले देखो काजी को पाजी और पाजी को काजी बना दी। मैं काजी जी की कुर्सी पर बैठा हूँ और काजी जी जूते रखा रहे हैं वहाँ। कई परमात्मा यही करता है।